नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आज की इस क्लास में बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके कैसे हम प्रूफ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो उसी सिलसिले में आपके सामने एक क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। राइट बच्चों, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोई एक धन पूर्णांक मान लेना होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, हमने इसको माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है। राइट, और हमने यहां पर b बराबर ले लिया 2, b बराबर 2 है। राइट, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q के लिए, जहां पर q आपका 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, यानी 0 से बड़ा 0 के बराबर भी हो सकता है। किसी पूर्णांक q के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, a बराबर b कितना है 2, तो 2q और प्लस r लिखेंगे, जहां पर ये जो r है उसका मान आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा होगा तो 2 से छोटा होगा। अर्थात यहां से अगर आप इसे समझना चाहें तो ये जो r का मान है, r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर, यानी पहला मान संभावना क्या हो सकती है पहले मान की, वो होगा 0, और दूसरा क्या पॉसिबल वैल्यू होगी r की, वो होगी आपकी 1। राइट, चूंकि ये r का मान 2 से हमेशा छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता, यानी 2 से छोटा जो पूर्णांक होगा वो आपका 1 होगा। तो r के दो मान मिले, जो 0 और 1। अब जब r का मान 0 होता है तो यहां लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो, ठीक है, तो क्या मिलता है, तो a बराबर कितना होता है आपका, देखो r की जगह पे 0 जैसे रखिएगा तो a का मान आएगा 2q। राइट, तो यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 2q होगा। राइट, ये हम ऐसे लिख लेंगे, 2q होगा। और यहां लिखेंगे आगे कि ये जो 2q आया, ये जो 2q नंबर है, ये 2q ये कैसा है, चूंकि ये 2 के मल्टीप्लायर के रूप में आ रहा है, यानी कि ये एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 के गुणज के रूप में है, यानी कि ये जो संख्या a है यानी 2q जिसके बराबर है, तो वो 2q आपका 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या जो होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसलिए यहां लिखेंगे ये जो a की वैल्यू आई 2q, ये कैसी संख्या होगी, एक सम पूर्णांक होगी, क्योंकि a आपकी पूर्णांक है इसलिए ये सम होगी, सम के साथ साथ में पूर्णांक भी है, तो इसलिए लिखेंगे कि a एक सम पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे जो कि एक सम पूर्णांक है, जो कि एक सम पूर्णांक है। राइट, अब यहां से यदि, अब दूसरी केस में दूसरा मान, अब यदि r बराबर 1 हो तो क्या मिलता है, तो a का मान देखो क्या मिल जाएगा, 2q, r की जगह पे 1 लिखेंगे तो 2q + 1 हो जाएगा, 2q + 1 होगा, 2q + 1 होगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है बच्चों, जो कि एक विषम पूर्णांक है। कैसे इसको आपने समझा, कैसे समझा, तो किसी भी सम पूर्णांक में जैसे ही आप एक बढ़ा देते हो तो अगला नंबर जो आता है वो विषम बन जाता है। राइट, तो यहाँ पे देखो 2q सम था ऊपर में ही यहाँ पे, और यहाँ एक ऐड हो गया, एक बढ़ गया है, तो अगला जो नंबर आएगा यानी कि 2q + 1 ये पूरा पूरा आपका विषम पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सम पूर्णांक है वो 2q के रूप का है, जबकि जो विषम पूर्णांक है वो आपका 2q + 1 के रूप का है। और a जो नंबर है वो हमने मान ही लिया है ऊपर में कि ये धन पूर्णांक है, तो
कोई धन पूर्णांक, जो कोई धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का, तथा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो आपका 2q+1 के रूप का होता है बच्चों। तो इस चीज को हम लोग अब फाइनली लाइन में, अंतिम लाइन में लिखने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के प्रूफ को हमने देखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया बच्चों, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, सभी का प्रूफ एकदम सेम टू सेम है। बस यहाँ पे ये जो मल्टीप्लायर, जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पर यहाँ b का मान लिया हुआ है, वो आपका 2 लिया हुआ है, राइट। और जैसे ही यहाँ पर कोई दूसरा मल्टीप्लायर आएगा तो वहां पे b की जगह पे वो नंबर हमने रख लेना है, वो मान लेना है, और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करके फिर आगे इसी प्रक्रिया को ही बढ़ाते चले जाना है। तो रिजल्ट आपका अपने आप ही प्रूफ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही। वो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको भी सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरह ही करने वाले हैं। इसमें भी हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि कोई एक धन पूर्णांक मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है, और अभी देखो हमने बताया कि यहाँ मल्टीप्लायर कौन है, यहाँ मल्टीप्लायर आपका 4 है, तो यहाँ और यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू क्या है, 4 है, राइट। तब यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या मिलेगा, किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है बच्चों, किसी पूर्णांक q के लिए हम लिख सकते हैं a बराबर bq, b कितना है 4, तो 4q और प्लस r, जहां पर ये r जो है, r का मान आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा होगा, b यानी कि 4 से छोटा होगा। अर्थात यहां से आपको जो r का मान है वो क्या क्या मिल सकता है, वो होगा 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, यानी 4 से छोटे। तो ये 4 मान आपको r के मिलते हैं। तो अब यहाँ आगे हम लोग लिखने वाले हैं, अब यहाँ लिखेंगे कि यदि, यहाँ लिखेंगे अब यदि r बराबर क्या हो जाए, अब r बराबर हम एक बार 0 और 2 लेते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है a का मान। तो यदि r बराबर 0 या फिर 2 हो, ठीक है, तब a का मान क्या आएगा, तब a बराबर क्या होगा, देखिए 4q, जब 0 होगा तो 4q आएगा, या फिर 4q होगा, या फिर 4q+2 हो जाएगा, 4q+2 होगा, ठीक है। और यहाँ अब ये इस चीज को हम लोग चेक करने वाले हैं, जो कि ये सम संख्या होगी या फिर विषम, यानी 4q और जो 4q+2 है ये सम होगी या फिर विषम। तो देखिए कैसे, 4q तो पक्का ये संख्या कैसी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और ये वाली भी 2 से डिविजिबल है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। चूंकि ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही हैं, इसलिए ये भी एक सम पूर्णांक हो जाएगा, यानी सम संख्या होगी। तो आगे लिखेंगे जो कि एक सम पूर्णांक है, जो कि एक सम पूर्णांक है, इस चीज को यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब जब जो दूसरे मान बचे हुए जैसे 1 है और 3 है, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि यदि r बराबर क्या लिखेंगे 1, 3 है,
तब जो है हमारे पास जो a का मान होगा बच्चों वो क्या मिलने वाला है, a। r की जगह पे 1 और 3 रखिए, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा 4q प्लस 1, या फिर जब 3 रखेंगे तो मिलेगा 4q प्लस 3 होगा। ये कौन होगा, ये आपका a का वैल्यू होगा, राइट। जो कि अब ये संख्या देखिए, जो कि एक, अब ये दोनों संख्याएं क्या थी, ये धन पूर्णांक थी। अब इन्हीं में एक बढ़ा दिया गया तो जो सॉरी धन पूर्णांक के साथ साथ ये सम पूर्णांक थे, तो सम संख्या में जैसे ही एक बढ़ाते हो तो वो आपका विषम संख्या मिल जाती है। तो यहां लिखेंगे जो कि एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, राइट। तो अब इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, और यहाँ इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था बच्चों, कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक होता है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेकंड वाले में जब r बराबर 1 और 3 है तो वैसी दशा में a का मान यहाँ ये दोनों मिलता है, जो कि एक विषम पूर्णांक आता है। तो हम कह सकते हैं एकदम कि यहाँ लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो इस तरीके से देखा बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व हुआ, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं एकदम सेम अगला क्वेश्चन, यानी ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों एकदम सेम टू सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बस कहाँ नंबर बदलेगा, ये जो मल्टीप्लायर है उस मल्टीप्लायर यानी कि b की जो वैल्यू हमने एज्यूम की है, मानी है, उसी जगह पे ये वैल्यू बदल जाएगी बस, और बाकी प्रक्रिया सेम टू सेम सभी में एक जैसी ही रहने वाली है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, नहीं तो एकदम एज इट इज रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, यहाँ q छूट गया है तो यहाँ लिखेंगे जहां q कोई पूर्णांक है, राइट। तो अब हम लोग फिर इसको वैसे ही एज्यूम करके चलने वाले हैं, मानेंगे यहाँ पे कि यहाँ माना, सबसे पहले लिखेंगे माना a कोई धन पूर्णांक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, ठीक है डियर। और अब की बार बताओ बच्चों यहाँ पर b का मान क्या लिया जाएगा, और b बराबर अब की बार हम लोग लेंगे 6q, 6q है तो यहाँ पे b बराबर 6 यहाँ लिखेंगे, b बराबर 6 है, राइट, b बराबर 6 है। तब आगे लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू, यहां पे 6 है तो लिखेंगे 6q प्लस r, जहां पर r का मान आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा, 6 से छोटा, अर्थात यहां से जो r की वैल्यू मिलेगी, r बराबर क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 6 मान है आपको ये मिलेंगे r के। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब r के कुछ कुछ मान बैठाते चलेंगे, जैसे यहाँ r का एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 और एक बार 4, तो वैसी दशा में हमें जो a का मान मिलता है वो क्या मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि r बराबर 0 0 2 और 4 हो, राइट, तब वैसी दशा में a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर आप देखिए जब 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 6q, या फिर जब 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 6q प्लस 2, और जब 4 रखेंगे तो या फिर इससे हमें तीसरा मान मिलेगा a का 6q प्लस 4, राइट। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये जो तीनों मान है a के, ये तीनों मान ही 2 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि ये एक समपूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि एक समपूर्णांक है, जो कि एक समपूर्णांक
है, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ आगे फिर लिखेंगे, यदि जो बचे हुए मान है, जैसे 1 है, उसके बाद आपका 3 है और फिर 5 है, यदि r बराबर 1, 3, 5 हो तो a बराबर क्या मिलेगा बच्चों आपका, देखिए यहाँ से a बराबर, जब r की जगह पे 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5। ये तीनों मान अलग अलग रखने पर हमको ये a के तीनों अलग अलग मान मिलते हैं, ये मिलेगा। और यहाँ लिखेंगे ये जो कि अभी आपने ये देखा कि ये तीनों नंबर्स कैसे हैं, ये तीनों आपके समपूर्णांक आए हैं, तो ये तीनों अगले जो हैं ये वाले, ये तीनों आपके एक बढ़ जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या संख्या मिल जाएंगी, ये होंगी विषम। तो यहाँ लिखेंगे जो कि एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब r का मान 0, 2 और 4 है तो आपको समपूर्णांक मिलता है, और जब r का मान जो है 1, 3, 5 है तो आपको एक विषम पूर्णांक मिलता है। और जो विषम पूर्णांक है वो आपका किस रूप का है, 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का नजर आता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका भी प्रूफ आपका हो गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कुछ आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके एग्जांपल्स भी हैं, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस भी हैं, इसमें सारा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, ये जो आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, राइट। तो यहाँ पे जो पहली खास बात है कि ये जो मल्टीप्लायर है m का वो है 3, राइट। तो यहाँ पे जो b का मान आपको लेना है वो क्या लेना होगा, वो लेना होगा आपका 3, राइट। तो सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए इसको भी हम लोग क्या मानेंगे कि माना a कोई आपका धन पूर्णांक है, राइट। तो इस चीज को हम लोग यहां लिखने वाले हैं, माना a कोई धन पूर्णांक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन, अब यहां आप प्रमेयिका लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका और विभाजन एल्गोरिथम दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, इसलिए बहुत अंतर नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r है वो आप जान पा रहे होंगे कि किससे 0 से बड़ा या उसके बराबर, और किससे छोटा होगा, हमेशा ये b से छोटा होगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि b बराबर क्या ले लेते हैं, 3। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लायर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे b का मान क्या लेना है, 3। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 3 लेने पर हमें क्या मिलेगा, b बराबर 3 लेने पर हमको a का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा a बराबर 3q + r, और जहां पर ये जो r है बच्चों वो r का मान क्या होगा, 0 ग्रेटर देन r, ये हो जाएगा आपका किससे छोटा होगा, b की जगह पे हमने लिखना है 3, राइट। तो यहां से ये आपका वैल्यू मिल जाता है, राइट। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो r का मान है वो संभावित मान क्या होगा, 0, 1 और 2, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे r बराबर 0 या फिर 1 या फिर 2 रखने पर
ए का मान देखिए क्या मिलता है, जैसे r बराबर 0 या फिर 1 या फिर 2 आप रखते हैं तो आपको जो मान मिलता है ए का वो मिलता है, देखिए ये हो जाएगा, जैसे 0 रखिएगा तो ए बराबर मिल जाएगा 3q, या फिर जैसे 1 रखिएगा तो ए बराबर मिल जाएगा 3q + 1, और जैसे ही 2 रखिएगा तो यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा 3q + 2, राइट। तो ये 3 मान आपको मिल गए और यहाँ पर इतना होगा, जब r बराबर 0, 1 या 2 रखने पर आपको a बराबर इतना होगा, राइट। ये आपको मिला। अब हमें a के इन्हीं अलग अलग मानों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करते चलना है, और देखेंगे हम कि जब इनका वर्ग करते हैं तो वो आपका या तो 3m के टाइप का या फिर 3m + 1 के टाइप का आपको मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, राइट। प्रश्नानुसार क्या मिलेगा हमें, यहां से ए क्यूब निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले वाले का, तो पहला क्या है, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं करना, यहाँ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3q इसका स्क्वायर, राइट। अब यहाँ क्या करना है, इसका स्क्वायर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × q का q स्क्वायर। अब इसको आपको किसके रूप में बदल के लाना है, या तो 3m के रूप में बदल जाए या फिर 3m + 1 के रूप में, यानी 3 के मल्टीप्लायर के रूप में इसे बदलना है। तो कैसे, स्क्वायर करने के बाद फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए 3 में ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम लोग m लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है, ऐसे लिख लेंगे, या फिर a स्क्वायर का मान इतना, या फिर a स्क्वायर बराबर ये हो गया, या फिर a स्क्वायर का मान कितना है 3m, जहां पर यहाँ लिखेंगे, जहां m बराबर हमने क्या ले लिया है 3q स्क्वायर, ठीक है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, और यम कोई क्या है, पूर्णांक, क्योंकि q कोई पूर्णांक है, राइट। तो यहां से ये आपका पहला जो इक्वेशन है वो मिल जाता है कि पहले नंबर का जब आपने स्क्वायर किया तो वो उसका रूप कैसा बदल गया, 3m के रूप का। अब दूसरे वाले नंबर को जो a का दूसरा मान है उसको स्क्वायर करते हैं और देखते हैं कि वो किस रूप में बदलता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q + 1 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपका 3q का स्क्वायर तो हो जाएगा 9q स्क्वायर + 1 + 2 × 6 यानी 6q। इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर a स्क्वायर बराबर हम लिख पाएंगे 9q स्क्वायर + 6q और प्लस का 1, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, या फिर इसे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, एडजस्ट करते चलना है, इन दोनों में से हमें 3 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 दूनी 2q बच जाएगा, राइट, और प्लस का यहाँ पे 1 है। अब इतने को हमने क्या लिख लेना है, m लिख लेना है, तो या फिर इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1 है, यहाँ लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर + 2q बराबर m लेने पर, राइट, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया है, m। तो ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन मिला कि उस संख्या a का जब स्क्वायर किया आपने तो आपको क्या मिलता है 3m + 1, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अब तीसरा नंबर जो था वो आपका 3q + 2 था, इसको भी स्क्वायर करके देखिए कि ये किस रूप में बदलता है, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग पुनः लिखेंगे, पुनः a स्क्वायर बराबर 3q + 2 है, राइट, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 9q स्क्वायर + 2 का वर्ग हो जाएगा 4 + 2ab, 2 दूनी 4 तियां 12q, राइट। इसको अरेंज करके लिखना है, या फिर a स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर एक साथ रखो + 12q लिखो, प्लस 4 को आपने क्या करना है 3 + 1 लिख लेना है, राइट, ऐसे। तो ये क्या मिल जाएगा, या फिर a स्क्वायर का मान जो आएगा वो होगा, अब यहां से इतने में से आपको क्या 3 कॉमन ले लेना है, 3 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो क्या मिलता है देखिए, यहां बन जाएगा 3q स्क्वायर + 4q और प्लस 1, राइट, और प्लस का यहाँ पे ये जो 1 है 1 ऐसे ही लिखे रहने देना है। सो बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्या का वर्ग करने पर आपको मिलता है 3, और इतने की जगह पे लिख देना है m, और प्लस उधर लिखा हुआ है 1, जहां 3q स्क्वायर + 4q
प्लस 1 बराबर m ले लिया गया है, यानी कि लेने पर, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि तीसरे नंबर का जब आपने स्क्वायर किया तो वो भी आपका 3m प्लस 1 के रूप में बदल गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 पे आप नजर डालो कि जो संख्या a थी, जो धन पूर्णांक a था, उस धन पूर्णांक 1 का जब आपने स्क्वायर किया तो या तो वो 3m के रूप में बदल गया या फिर 3m प्लस 1 के रूप में बदल गया, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इस चीज को लिखने वाले हैं, तो फाइनली लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यहां लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, राइट बच्चों। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे देखा और ये सिद्ध हुआ, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इस पैटर्न पर, वो अगला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं बच्चों उस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही यूज करके आपको दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बच्चों इसमें एक कदम और आगे बढ़ जाना है, तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल टर्म ये है कि ये जो 9m है, ध्यान देना, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है ये 9m, एक्चुअली ये 9 से डिवाइड होगा, लेकिन 9 के अलावा भी एक नंबर है जो कि है 3, ये 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि अगर जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी होगा। तो यहाँ पे b की जगह पे जो मल्टीप्लायर है वो हम लोग b का मान 3 ही ले सकते हैं। आप 9 भी लेकर के क्वेश्चन को बना पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर b का जो हम लोग मान लेने वाले हैं वो भी 3 लेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको वही प्रोसेस, वही सिस्टम अपनाना है। तो लिखेंगे माना a कोई धन पूर्णांक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, राइट। और यहां पर लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का जो मान है वो आपका 0 से बड़ा और b से छोटा, राइट। अब इस तरीके से यहां पे अब हम लोग लिखेंगे कि b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लेने पर आप यहां पर बच्चों यहीं पे सावधानी बरतनी है। आप यहां पे अगर उसी नियम को, पुराने नियम को फॉलो करते जाएंगे तो यहां 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर के रूप में 9 है। तो b बराबर 9 लेने पर भी आपका क्वेश्चन वही सेम जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, बस 2-3 लाइनें बढ़ जाएंगी, बस इतना ही है, राइट। तो b बराबर 3 लेने पर चूंकि 9 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 3 से ऑलरेडी 100% डिवाइड होगी, इसलिए यहाँ पर वो आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो 3 लेने पर भी ये आंसर बनने वाला है। इसलिए हम, और जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आसान बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर b बराबर 3 लिया हुआ है। तो b बराबर 3 लेने पर जो a का मान है आपका वो क्या मिलने वाला है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर, जहां पर r का मान आपका ये 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, अर्थात r का जो मान है यहां लिखेंगे अर्थात r बराबर 0 या फिर 1 या फिर 2 होगा, राइट। तब जो a होगा, a का मान, a कितना होगा, a बराबर 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 होगा, राइट। जब r का मान 0, 1 या 2 होगा तब वैसी केस में आपका जो a का मान होगा ये 3q होगा या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 होगा, राइट। ये तीनों मान आपके एक एक क्लियर हो गए। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज का क्या करना है, आपकी बार घन करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ घर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये घर नहीं है, ये आपका घन है, राइट, क्यूब है, ये आपका घन है, घन क्यूब। तो अब हम एक एक नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और देखेंगे कि वो जो है इन्हीं तीनों में से या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में ही बदल करके आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार
यहाँ पे ए क्यूब बराबर यहाँ 3q का क्यूब लिख देंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और क्यू का क्यूब क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, राइट। ए क्यूब बराबर हो गया आपका 27 क्यूब, राइट। तो ये जो 27 क्यूब है, अब इसे हमें 9 के मल्टीप्लायर के रूप में बदलना है, तो या फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 9, एक फैक्टर इसमें से निकालिए तो 9 इंटू हो जाएगा 3 क्यूब, राइट। अब यहाँ पे जो 3 क्यूब है इसको हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। सो यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9m, राइट, जहां m बराबर 3 क्यूब है, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला जो है आपका तैयार हो गया, पहला समीकरण। इसको हम लोग मान लेते हैं कि पहले नंबर का जैसे ही हमने क्यूब किया तो वो आपका किस रूप में बदल गया, 9m के रूप में बदल गया। अब दूसरे नंबर का जो कि 3 क्यूब प्लस 1 है, इसका क्यूब करके देखते हैं ये किस रूप में बदलता है। तो यहाँ पे पुनः हम लोग लिखेंगे ए क्यूब बराबर, अब की बार 3 क्यूब प्लस 1, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3q का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब और प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab, राइट। 3 3 का 9q इंटू 1 होगा तो 9 ही होगा, और इंटू में आपका 3q प्लस 1 होगा, राइट। तो यहां से आपका मिलेगा 27 क्यूब प्लस ये, इसको मल्टीप्लाई करिए इसमें तो क्या मिलेगा, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9q, राइट। और प्लस का ये जो 1 है 1 को लास्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पे इन सभी में इतने फैक्टर में आपको देखिए क्या मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पर q बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 है। सो बराबर 9m प्लस 1 लिखेंगे, या फिर यहाँ पे ए क्यूब का मान कितना आया, 9m प्लस 1, जहां पर यहाँ लिखेंगे, जहां ब्रैकेट के अंदर, जहां 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस का q बराबर m है, राइट। ये आपका दूसरे नंबर का जब आपने क्यूब किया तो ये आपका किस रूप में बदल गया, ये आपका बदल गया 9m प्लस 1 के रूप का, राइट। अब थर्ड नंबर जो था वो आपका है आपका 3q प्लस 2, इसको भी क्यूब करिए इसका, तो देखिए ये किस रूप में बदलता है, राइट। तो यहाँ पर अब पुनः लिखेंगे, पुनः ए क्यूब बराबर, अब की बार है 3q प्लस यहाँ पे आपका 1 था तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करिए तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3ab 3 दूनी 6 त्रिक 18 और यहाँ पे q और इनटू में क्या आएगा आपका, ये आएगा 3q प्लस 2, a प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे इसको ओपन कर देना है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 27 क्यूब और इसको थोड़ा पहले लिखेंगे तो 18q से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 54, 54q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q और प्लस यहाँ से ये जो 8 है इस 8 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब इतने में हमें क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर 9 कॉमन दिख रहा है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। सो ए क्यूब बराबर 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3q और प्लस यहाँ पे 9 छक 54 यानी कि 6q स्क्वायर प्लस और 9 चौक 36 यानी 4q और प्लस 8 बचता है। अब या फिर इसे अब हम लोग क्या लिख पाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे 9 और इतने को लिख लेते हैं m, तो ये बन जाएगा 9m और प्लस का 8, राइट। जहां पर यहाँ हम लोग लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है आपका, m बराबर है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है, राइट क्लियर। तो इस तरीके से ये जो तीसरा नंबर था उसका जब आपने घन किया, क्यूब किया, तो आपको मिलता है 9m प्लस 8 के रूप का, राइट। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि कोई जो नंबर a था, कोई धन पूर्णांक a था, उस धन पूर्णांक का क्यूब करने पर वो या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में बदल जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का घन, अतः किसी धन पूर्णांक का, किसी धन पूर्णांक का घन
राइट, किसी धन पूर्णांक का घन 3m या फिर 3m+1 या फिर 3m+8 के रूप का होता है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित ये जो प्रूफ के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ आपके सामने इसको लेके आए, और साथ ही साथ कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे इनका प्रूफ किया जाता है, वो सब आपको करके दिखाया भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है और आएगा भी, और किस तरीके से बनता है आप अब इन सब चीजों को आसानी से सीख गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।